हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रिड के मेथड से किस तरीके से फेस मैचिंग की जाती है। अब इसमें आप कहेंगे कि फेस कहाँ है, इसमें कोई ह्यूमन तो है नहीं। कोई नहीं, हम सबसे आसान तरीके से सिखाने जा रहे हैं आपको किस तरीके से फेस मैचिंग की जाती है। तो आसान से आसान तरीका हमारा रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे इस जर्नी में। इसमें मैंने सिम्बा की एक पिक्चर ली है। तो सिम्बा की पिक्चर लेने के समय कार्टून कैरेक्टर है, बहुत फेमस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिम्बा ही लेना है। लेकिन आपको ग्रिड मेथड हमेशा याद रखना है कि ग्रिड के लिए आपकी बहुत सी ऐप हैं, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनमें 8 लाइंस का ग्रिड लिए हैं, मतलब कि 8 ग्रिड जो हैं इसमें बनी हुई हैं। लाइनिंग जो है काउंट कर लेनी है हमेशा। जो भी आपकी पिक्चर पे, पर्टिकुलर पिक्चर पे लाइनिंग आ रही है वो हमेशा ध्यान रखनी है। और वही लाइनिंग जो है, आप कितना बड़ा एरिया लेना चाह रहे हैं स्केच बनाते समय, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने 1 इंचेस का डिफरेंस लिया हुआ है, तो 1 इंचेस के अकॉर्डिंग। और ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर और नीचे सेम पॉइंट लगाएं। ऐसा नहीं कि हम स्केल को आगे पीछे कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से, वही हमें नीचे से सेम लेना है। डिस्टेंस का ध्यान रखें ताकि हमारे बॉक्सेस जो है वो टेढ़े मेढ़े ना हो, क्योंकि अगर बॉक्सेस अगर हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी ड्राइंग भी ठीक नहीं बनेगी। तो ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट दोनों साइड हमें पॉइंट लेने हैं। 1 इंचेस का डिफरेंस ले रही है, सेम डिस्टेंस लेना है आपको। ऐसा नहीं है कि ऊपर अलग आपने 1 इंचेस का ले लिया और नीचे आपने 2 इंचेस का ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सेम डिस्टेंस लेना है। 1 इंचेस ले रहे हैं तो 1 ही सब में लेना है। अगर 2 ले रहे हैं वो उससे भी डबल हो जाती है। वो पिक्चर पे आप डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी बनाना चाहते हैं। जितनी बड़ी पिक्चर होगी उतना ही आप ज़्यादा गैप लेंगे, लेकिन सेम लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और उन लाइनिंग के बाद हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जब हम पिक्चर बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस पर्टिकुलर एरिया को हम बना रहे हैं, काउंट करके देखना है कि कौन से बॉक्सेस में कौन सा एरिया फिल हो रहा है। हमने वहाँ पे काउंटिंग की थी कि 8 लाइन थी, तो यहाँ पर भी हमने 8 लाइन स्टार्ट की है। लेकिन जिस नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो काउंट कर लें कि उसी बॉक्स में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्रिड का सबसे मेन पॉइंट होता है कि आपको ध्यान रखना है किस ग्रिड में कौन सा एरिया आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एरिया कोई और ले रहे हैं और वहाँ पर जो प्लेन पेपर है उसमें कोई और बॉक्स है। तो ध्यान रखिए बनाते समय कि एरिया हमें याद रखना है, किस एरिया में हम जो पिक्चर है वो किस तरीके से दी गई है। और अगर आपको मेरा जो सिखाने का तरीका है वो थोड़ा बहुत पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको और आसान से आसान तरीके से आर्ट को सिखाया जा सके। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। इसमें आपको कभी भी, आप जब भी स्केच बनाते हैं तो कभी भी टफ़ चीज़ ना लें। मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग जो है आप सिंपल तरीके से लें। जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, 1 स्टेप, 2nd स्टेप ऐसे रखते हैं, इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि आप सबसे सिंपल तरीका लीजिए। सब सिंपल आप पिक्चर लीजिए कोई सी भी, जिसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं। आप कोई भी जो घर में यूज़ करने वाले बर्तन होते हैं, या फिर सोफ़े हैं, कुर्सी है, कुछ भी आपको जो भी पसंद आता है आप ले सकते हैं। और फिर उसकी पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद उस पर आप ग्रिड मेथड यूज़ करेंगे। बहुत सी ऐप हैं जिसमें ग्रिड मेथड आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें खाली ग्रिड मेथड आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कितनी ग्रिड लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 लाइन ली थी ग्रिड में, और तो 8 लाइन ही मैंने पेपर पे ली हैं। तो इसी तरीके से आपको भी जितनी लाइनिंग आप अपनी पिक्चर में ग्रिड में ली गई हैं फ़ोटो में, उसी तरीके से आपको पेपर पे भी लेनी है। अब आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि ग्रिड हम बनाते समय एरिया किस तरीके से लेना है, जैसे कि आपको कितनी बड़ी पिक्चर करनी है। अब मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको दे रखी है छोटी सी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 इंचेस का डिफरेंस लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं स्केच को, तो वो उतनी ही ग्रिड
का जो वो है पॉइंट है आप बढ़ा सकते हैं। 1 इंचेस की जगह 2 इंचेस कर सकते हैं, 2 की जगह 3 इंचेस कर सकते हैं। लेकिन लेते समय इंचेस का ध्यान रखें कि आप ऊपर नीचे सेम लें और लेफ़्ट राइट भी सेम लें। एक ही आपको एक इंचेस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर्स में ले रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, आपकी पिक्चर कितनी बड़ी है। अब एक एक पॉइंट करके हम उस एरिया को फिल करते चले जाते हैं, हमें कोई और बॉक्स पे ध्यान नहीं देना। जैसे कि आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि अर्जुन ने को जब बाण दिया गया था, तो बाण के टाइम पर वो उससे पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो हमें उसे सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। तो इसी तरीके से आपको खाली वही पॉइंट देखना है जिस एरिया में आप बना रहे हैं। इसके अलावा और पॉइंटों को भूल जाइए कि कोई और भी ग्रिड है यहाँ पे आसपास, भूल जाइए। आपको खाली उस एरिया को, जो एक एक ग्रिड है, एक एक जो स्क्वायर बनाया हुआ है, उसमें कितना एरिया फिल हो रहा है, ऊपर नीचे तो नहीं हो रही हमारी फिगर, हमारी पॉइंट पे आ रही है नहीं आ रही है। आप कॉर्नर का ध्यान रखिए, कॉर्नर से कितना डिस्टेंस ले रही है वो पिक्चर की लाइनिंग जो है, उतना जो एरिया दिख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कॉर्नर से आप अच्छी तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। तो इससे आपके क्या है कि एक एक ग्रिड आपका जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, आपकी क्या है कि जो पूरी फिगर है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि मैटर जो होता है ना, कि मैटर से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इसी तरीके से एक ही ग्रिड से हमारा स्केच बना हुआ होता है, जिससे कि हम पूरी फिगर तैयार करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बनाइए ताकि आप, और हाँ, प्रैक्टिस करिए जितना हो सकता है कि सबसे आसान तरीके से लेके, जैसे मैंने यहाँ पे सिम्बा के लिए, मैं इससे भी और सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी। जितना हो सकता है मैं सिंपल से सिंपल तरीका आपके लिए खोज के लाऊंगी, जिससे कि आपको ड्राइंग सीखने में या कोई भी पेंटिंग आर्ट सीखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये उनके लिए है जो समय बाहर नहीं दे सकते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई टीचर बहुत दूर हैं जो सिखाते हैं, और किसी पे होता है बजट की प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम देखिए किसी के यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन निराश नहीं होइए। आपको यहाँ पे फ्री में गाइडलाइन दी जा रही है आर्ट से रिलेटेड, किस तरीके से आर्ट करी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। बस इसमें पेशेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही ड्राइंग में आप सोचने लग जाएं कि हमारा तो मैच नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आपने गलती की है, जब जिससे कि आपकी फिगर मैच नहीं होगी, तो वो क्या है कि दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, उसी पिक्चर को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए नेक्स्ट डे। फिर अगर उसमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है तो फिर तीसरे दिन कीजिए। इस चीज़ का वो नहीं है कि आपको एक दिन में ही सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, और करते रहिए। और एक ही ध्यान रहे, एक ही पिक्चर की करनी है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पिक्चर ले लिया, आज नहीं चलो इसका हो लेंगे, आज उसको लेंगे, ये हो सकता है ये वाली ना बनी हो। नहीं, आपको लेनी है तो सिर्फ एक ही लेनी है, ताकि आपको खुद पता चले कि हमने गलती क्या की हुई है। और गलती करने के बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है कि हमने यहाँ पर कौन सी ग्रिड में प्रॉब्लम हो गई है, क्या हमारी गलती है, जिससे कि आपको नेक्स्ट में वो गलती ना दोहराएं। तो अब इसमें थोड़ा सा लाइट लाइनिंग के अकॉर्डिंग शायद नहीं दिख रहा हो, लाइनिंग हमेशा लाइट ही खींचना, डार्क नहीं खींचना है। डार्क खींचने से क्या होता है कि आपको जो पिक्चर पे फिर मिटाने में, जब मिटाते हैं ना हम, तो वो दिखती है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा होगा स्केचेस में कहीं भी लाइनिंग शो नहीं होती, अगर जो लोग ग्रिड से तैयार करते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइट लाइनिंग हो, लेकिन सिर्फ आपको पता चले बनाने के समय, फिर बाद में आप मिटा सकें ताकि हल्के हाथों से। अब इसी चीज़ में है, मैंने एक एक एरिया को जैसे लेती चली गई हूँ ग्रिड के अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हैं कि फिगर पूरी बन के तैयार है। और थोड़ा सा अगर लाइट लग रही होगी पेंसिल से दिखने में, तो मैंने यहाँ पर स्केच की सहायता से उसे डार्क करके दिखा रही हूँ कि आपकी जो पूरी फिगर है किस तरीके से तैयार हो गई है। अभी और भी पिक्चर हम बनाएंगे इसी मेथड के अकॉर्डिंग, और जिससे कि आपको आसान से आसान तरीके से फिगर मैच करना आए। तो यही तरह तरह के तरीके सिखाने के लिए हम आए हैं, और वही बस हमारा, अगर
एक भी बच्चा इस चीज़ को सीख के तैयार होता है और हमारी जो ये मेहनत है वो सफल होती है। कोई जो नहीं सीख सकते हैं वो बच्चे सीख पा रहे हैं हमारी वीडियो से, तो देखिए हमें भी खुशी होगी। और प्लीज़ कमेंट कर के हमें बताइए कि अगर आपको क्या सीखना है आगे आर्ट में, जो आपको पसंद आए, जो आप चाहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिले, तो हम उसी से रिलेटेड आपके लिए और वीडियो बनाते रहेंगे। जितना हो सकता है मैं चाहूँगी कि हमारे इंडिया के बच्चे जो हैं आगे और बढ़ें, आर्ट को और ग्रो करें और उसमें कोई भी अड़चन ना आए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनका मन उदास ना हो कि हम नहीं सीख पा रहे आर्ट। आपको आर्ट सबसे आसान तरीके से लेकर आए हैं हम। आसान से आसान तरीका मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे कि आप कोई भी चीज़ बना सकें, अपने आर्ट को निखार सकें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो स्केच रेडी किया था उस पर मैं ब्लैक स्केच से फिल करके आपको दिखा रही हूँ कि आपकी जो पूरी फिगर है किस तरीके से सही से तैयार हुई है, जिससे कि आप मैच कर सकें। इसी तरह आप भी बनाइए और बनाकर वीडियो जो है आप फ़ोटो वगैरह मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नंबर शो कर दूँगी। किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आती है आर्ट सीखने में तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हमारी आर्ट के इसी सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं, इस सुंदर सफ़र को और आगे बढ़कर सब मिलकर चलते हैं और ये सुंदर जहाँ बनाते हैं अपनी कला के थ्रू।